परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज समय तो बहुत कम है, केवल 7 दिन का है। जिस आदमी की जिंदगी के केवल 7 दिन शेष बचे हों, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है बताइए। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी को इतनी खुशी हुई कि कथा सुनाने से पहले स्तुति की जाती, करते कि नहीं, कीर्तन किया जाता है। कीर्तन करने से होता क्या है, करंट आ जाता है भीतर। हाँ, कथा 4 घंटा नहीं पर 8 घंटा भी नॉन स्टॉप सुनाई जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं। पर सुखदेव जी ने ना तो स्तुति की ना कीर्तन किया, सीधे ही बोल पड़े, श्री सुख उवाच वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नपो आत्मसम्मताम पुंसाम श्रोतव्यादसु परा। अरे राजन, ये तुमने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं बल्कि लोक हित के लिए किया है। और तुम ये कहते हो कि मैं 7 दिन जीऊंगा, 7 दिन तो सभी जीते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दवाचारते हया राजा कुटुंब भरणे नवा। एक बात मैं आपको बताऊं कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीते थे। भागवत में लिखा, मन से नहीं कह रहा हूं, 1 लाख वर्ष से पहले कोई मरते नहीं था सतयुग में। और सतयुग के बाद जैसे त्रेता आया सो 1 जीरो कम हो गया। त्रेता में कितनी बची, 10,000। और त्रेता के बाद जैसे द्वापर आया सो 1 जीरो और कम हो गया। द्वापर में कितनी बची, बोले 1,000। और द्वापर के बाद जैसे कलयुग आया सो 1 जीरो और कम हो गया। कलयुग में लोगों की आयु कितनी बची, बोलो 100। लेकिन भैया मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब महाकलयुग आएगा तो 1 जीरो मुझे लगता है कि जब घोर कलयुग आएगा तो 1 जीरो और कम हो जाएगा। क्या? क्योंकि 3 साल के बच्चे की आंखों पर चश्मा लग जाता, बताओ कलयुग नहीं तो क्या है। 16 वर्ष के बच्चे के आधे सिर के बाल सफेद मैंने देखे, बताओ कलयुग नहीं तो क्या है। और 30 साल का व्यक्ति तो हार्ट पेशेंट, राम राम राम। 30 साल के व्यक्ति को तो अटैक की बीमारी हो जाती, कलयुग नहीं तो क्या है। और 50 के बाद तो पक्का बुढ़ापा शुरू। हाँ, और 60-70 के बाद तो अब गए के तब गए। और 80 के बाद तो आज गए के कल। कोई जीता है 100 साल, बोलो। लेकिन मैं कहता हूं कि हमको कम से कम 100 साल तो जीना ही चाहिए, 100 साल। लेकिन ईमानदारी से अगर हम 100 साल भी जिए भैया, तो 100 साल में 50 साल की है रात और 50 साल का है दिन। पूछो कैसे, बोले 12 घंटे की रात में हम सोए और 12 घंटे के दिन में हम जगे। अच्छा, कुछ लोग दिन में भी सोते, हम दिन का नहीं जोड़ रहे। कई लोग कहते महाराज अगर दिन में 2 घंटा नहीं सो तो दिन भर मूड खराब, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, हमें तो दिन में सोना ही सोना। हम दिन का नहीं जोड़ रहे, केवल रात का जोड़ रहे। यदि तुम 100 साल भी जिए तो 50 साल तो तुम्हारे सोते निकले कि नहीं, बोलो ईमानदारी से। अब कितने बचे, केवल 50 ही बचे कि नहीं। अब 50 में 25 निकाल लो जवानी में, स्त्री संग करने में। अब कितने बचे, 25 निकाल दो, बेटा की शादी, बेटी की शादी, नाती की शादी, पोता की शादी, 25 जामे निकल गए। अब क्या बचा, बोले कुछ नहीं। मरने लगे सोई घर घर घर, न राम की याद न कृष्ण की याद, और हम मर जाते हैं। यही है ना हमारा जीवन, यही है ना। एक पिता के 4 बेटा थे, पिताजी मरने लगे सो बोलती बंद हो गई। सो बेटा ने सोचा कि शायद पिताजी कुछ बता रहे, सो दीवार की तरफ इशारा कर। छोटा बेटा बड़ा चालाक था, छोटे बेटा ने सोचा शायद पिताजी सोच रहे कि जीवन में तो बताया नहीं, चलो अब तो बता ही दे। सो दीवार की तरफ इशारा कर। सो डॉक्टर के पास गया छोटा वाला, और डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब पिताजी हमें ऐसा लग रहा है कि जाने वाले हैं, तुमने 5 मिनट के लिए बुलवा दो बस, पर भले ही मर जाए। बेटा भी कितना स्वार्थ है। डॉक्टर बोला
10,000 लगेंगे। बोले 10 नहीं चाहे 20,000 लग जाए, लेकिन तुम तो 5 मिनट के लिए बुलवा दो बस। अब डॉक्टर आया, स्वर्ण भस्मी का इंजेक्शन लगाया, चारों बेटा ने कान खोले, पिताजी धन बता रहे। और पिताजी जो बोले हम आपको क्या बताएं। पिताजी तो ऐसे बोले कि हम आपको क्या बताएं, ऐसे बोले पिताजी। और चिल्ला करके सबसे पहले तो पिताजी ने गाली दी चारों बेटा ने। अरे मूर्ख, अरे पागल, मुझे देखो, उधर देखो कहाँ। हाँ पिताजी उधर तो बताओ क्या। अरे सामने देखो उधर क्या। बोले क्या। वो दरवाजे के बाहर बछड़ा झाड़ू खा रहा है। मेरे जीते जी इस घर का ये हाल है, तो मरने के बाद भगवान जाने इस घर का क्या होगा। इतना कह के कि पिताजी चले गए, मर गए। बेटा ने माथा पटका, 10,000 गए और पिताजी गए। बोलो जय श्री कृष्ण। मरते समय ऐसी चीजों में मन फंसता है हमारा। सुन लो, एक झाड़ू में मन फंस रहा है कि झाड़ू बछड़ा खा रहा है, वो मर रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवता। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन भर राम राम रटो, ताकि बुढ़ापे में झूठे ही कोई निकल जाए और मुक्ति हो जाए। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मन को वश करने का तरीका बताइए। श्रीमद् भागवत का पहला प्रश्न है परीक्षित का, बहुत ध्यान से सुनना। आप कहोगे परीक्षित फूल चढ़ा दो चढ़ा दूंगा, वस्त्र कहो चढ़ा दूंगा, धन चढ़ा दो चढ़ा दूंगा, संपत्ति चढ़ा दो चढ़ा दूंगा, वैभव कहो चढ़ा दूंगा, प्रसाद चढ़ा दो चढ़ा दूंगा, सर्वस्व कहो चढ़ा दूंगा। पर यदि तुम ये कहो कि भगवान के चरणों में मन को चढ़ा दो, तो नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि वो मेरे बस में। हाथ बस में है, पैर बस में, नाक बस में, कान बस में, मुंह बस में, आंख बस में है, पर मन बस में। मन बहुत चंचल होता है। मन कब कहां और कैसे फिसल जाएगा इसे कोई भी नहीं जानता। बहुत चंचल होता है मन। मन को वश करने का तरीका बताओ। तो सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में मन को वश करने के 4 तरीके बता रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। बहुत ध्यान से सुनना। मन को वश करने का सबसे पहला तरीका है आसन को जीतो। एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालो। जैसे आप लोग भागवत सुन रहे हैं, आसन लगा के बैठे हैं ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका मन भी केवल भागवत में ही होता है। अगर हम आसन लगा करके बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे पता नहीं हाय रावण पे कौन सी आफत आ गई, सो ऐसे बैठ जाते हैं। जो लोग ऐसे बैठ जाते हैं, मैं उनको बताऊं ये कौन सी आसन है। आसन का नाम बताऊं? अगर मैं नाम बता दूंगा तो ऐसा बैठना आज से बंद कर दोगे। इस आसन का नाम है भागवत में दरिद्र आसन। अगर ऐसी आसन से इंद्र भी भागवत सुने ना, तो वो भी दरिद्र ही हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे बैठ के कभी भी भागवत नहीं सुनना। ऐसे ऐसे आसन बैठे, ऐसे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं। और कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि भागवत जी की ओर पैर ही पसार लें। व्यास जी चरणारविंदों का दर्शन करो। क्या करें महाराज, अब तुम्हें तो अभ्यास, हम तो बैठे बैठे ये लग रहा है कि ये पैर ऐसे दर्द हो रहे हैं महाराज, अब पैर नहीं पसार तो क्या करें। तो कई लोग तो चरणारविंदों का दर्शन करा देते हैं साहब। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आसन को जीतो। एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालो। और दूसरा तरीका मन को वश करने का जितना श्वासो, सांस को जीतो आप प्राणायाम के माध्यम से। एक नासा छिद्र से सांस को चढ़ाओ और उस सांस को अंदर ले जाओ और दूसरे नासा छिद्र से निकालो। इसको कहते हैं हम पूरक। अंदर सांस जाती है कुंभक और दूसरी सांस निकालते हैं यह रेचक। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम क्रिया। ऐसे आपका मन वश में होगा। और तीसरा तरीका मन को वश करने का जित संगः, संग अच्छा करो। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा विद्वान होगा, जरूरी नहीं है दूसरी बिरादरी का बेटा विद्वान नहीं होगा, संग जैसा मिलना। एक राजा था, वो किसी रास्ते में घूमने के लिए गया सुबह सुबह। तो उस रास्ते में भीलों की नगरी थी और जैसे राजा को देखा तो भील चिल्लाने लगे, मारो काटो पीटो लूटो, आया बड़ा महंगा आदमी है। भील दौड़े, राजा का सब जेवर लूट लिया। राजा देखता रह गया। बोले जो कुछ भी कराने वाला ये तोता,
अगर ये तोता नहीं कहता मारो काटो पीटो लूटो आया तो भूल मुझे क्यों लूटते। अब राजा बोला मैं इस रास्ते में आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। 2 महीने तक राजा कहीं नहीं गया। 2 महीने बाद राजा दूसरे रास्ते पे घूमने के लिए गया तो उस रास्ते में संतों का आश्रम था सज्जनों, और उस आश्रम में भी एक तोता रहता था। जैसे तोता ने राजा को आते हुए देखा, अरे स्वागतम राजा, आइए पानी पीजिए, अरे बड़ी कृपा करी, हमारे आश्रम का जल बड़ा मीठा है, जल तो आपको पीना ही पड़ेगा, भोजन तो करना ही पड़ेगा। राजा बड़े आश्चर्य में कि तोता एक वो था जिसने लुटवा दिया और तोता एक ये है। तो राजा ने तोता से पूछा, सुखदेव ये बताओ 2 महीने पहले मैं उस रास्ते में गया था, उधर भी एक तोता था और इस रास्ते में तुम भी तोता हो, उसने मुझे लुटवा दिया, तुम मेरा सम्मान करते हो। तो वो तोता हंसते हुए बोला, राजन मैं बिल्कुल वही तोता हूँ। तोता क्या बोला, मैं वही तोता हूँ। 2 महीने पहले मैं भीलों की नगरी में रहता था, मैं सवेरे से लेकर शाम तक केवल यही सुनता था, पीटो लूटो पकड़ो आया, महंगा आदमी है। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं अपने आप ही बोलने लगा। एक दिन ये महात्मा वहां से निकल के जा रहे थे, मैं उड़ते उड़ते इन आश्रमों पर आ गया। यहाँ पर बैठे बैठे सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पर अखंड हरिनाम कीर्तन भगवान की कथा चलती ही रहती है। उस कथा को सुनते सुनते मेरा मन इतना पवित्र हो गया कि मैं अतिथि का सम्मान करने लगा, सत्कार करने लगा, मैं स्वागत करने लगा। इस बात से सिद्ध होता है कि संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, व्यक्ति में गुण आते हैं तो संग से और दोष आते हैं तो संग से, इसलिए संग अच्छा करो। और चौथा तरीका है मन को वश करने का, जितेंद्रिय संयम रूपी कुर्रों के माध्यम से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये 4 तरीके बता दिए। परीक्षित बोले कि सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन। देखो कल जो प्रश्न ऋषियों ने सूत जी से किया था, वही परीक्षित ने सुखदेव जी से किया कि सबसे बड़ा देवता कौन। तो सुखदेव जी बोले, सुनो, देवी मायाम तू श्री कामस तेजस कामो विभावसम। यदि तुम ये चाहो कि समाज में हमारी समृद्धि बढ़ जाए, आप देवी की पूजा करो, समाज में समृद्धि बढ़ेगी। यदि तुम ये चाहो कि समाज में हमारी बड़ी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, किसकी पूजा करो, हमारे भोले बाबा की पूजा करो, शंकर जी की पूजा करो, आपका इतना सम्मान बढ़ेगा कि अपार सम्मान। और सुनो, यदि तुम ये चाहो कि हमारे तो अन्न के भंडार भरे ही रहे, कभी घर में कमी ना हो, किसकी पूजा करो, माता अन्नपूर्णा की पूजा करो, तुम्हारे भंडार ऐसे ही भरे रहे। और यदि तुम ये चाहो कि हमारी तो शादी हो जाए, तो किसकी पूजा करो, माँ उर्वशी की पूजा करो, तुम्हारी फटाफट शादी हो जाएगी। और यदि तुम ये चाहो कि हम तो सुंदर बन जाए, तो किसकी पूजा करो, गंधर्वों की पूजा करो, तुम सुंदर बन जाओ। लेकिन यदि तुम ये चाहो कि समृद्धि मिल जाए, सम्मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, भंडार भी भरे रहे, सुंदर भी हो जाए, शादी भी हो जाए, सब कुछ मिल जाए और अंत में भटकना भी ना पड़े, तो किसकी पूजा करो, मेरे बांके बिहारी की पूजा करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो एक ही को पकड़ लो ना, फिर अलग अलग क्यों भटकते हो। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब एक को पकड़ लो। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वो तो सब कामों को पूरा करने वाला है। ऐसे मेरे नारायण प्रभु की 2 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में बताई। एक होती है भाव की भक्ति और दूसरी होती है नियम की भक्ति। देखो नियम की भक्ति में तो संभल के चलना पड़ता है साहब, सावधानी हटी
कि दुर्घटना ज्ञान की राह कृपान की धारा। ज्ञान की रास्ता कैसी है? तलवार की धार पे चलने के समान। अगर जरा भी चूक हुई कि घटना घट सकती है। इसलिए भैया मैं सबको सलाह देता हूं इस भागवत में कि ज्ञान छोड़ के भक्ति करना सीख जाओ, क्योंकि भक्ति में तो उल्टा सुल्टा भी हो जाए तो ठाकुर जी सब क्षमा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। भैया यही भक्ति सरल है और हमारे ब्रज में तो यही भक्ति सिखाते हैं। हे बांके बिहारी हम कछु ना जाने, जैसी टूटी फूटी बन जाए सो भाई मैं खुश हो जाइयो। यही भक्ति सबसे सरल है और यही करना चाहिए। नियम की भक्ति में तो हमने कई फिलोसफरों को देखा है कि इतना जब कि अंत में पागल हो गए या खिसक गए, या फिर पता चले कि इतना उनमें नास्तिकता भर गया कि वो हमेशा भगवान की बुराई करने लगे। सूखा ज्ञान आदमी को नास्तिक बना देता है, अंदर से प्राउड अहंकार घमंड आ जाता है ज्ञानी आदमी में। इसलिए ज्ञान छोड़ करके केवल भक्ति के मार्ग पर चलो। थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए पर भक्ति ज्यादा होना चाहिए। प्रेम की भक्ति। हमारे राजस्थान में कर्माबाई का नाम सुना आपने? कर्माबाई का नाम सुना? अभी हमारी भागवत कथा थी, बोले बाल कृष्ण लाल की। शिवपुरी जिले में एक छोटा सा कस्बा है, बड़ा गांव ही मानो आप, इधर पिछोर के पास भोती। आपने देखा होगा भोती में बड़ी विशाल कथा हुई थी मेरी। कर्माबाई का एक वहां पर मंदिर बनाया लोगों ने, और कर्माबाई के मंदिर के उपलक्ष्य में विशाल भागवत कथा हुई। कर्मा के बड़े भक्त हो गए हैं आजकल हमारे देश में। हमारे 108 भक्तों में कर्मा का नाम आता है। कर्मा के जो पिता थे वो नियम की भक्ति करते। कई लोगों को अपने भक्ति का ही अहंकार हो जाता है। कई लोग कहते महाराज हम तो 2 घंटा पूजा करते, 2 घंटा करते तो हम पे कहीं एहसान करते तुम। महाराज जब तक 2 घंटा नहीं करें। एक जगह तो हम गए, ओम जय जगदीश हरे, एक माता जी आरती कर रही थी घर में, ओम जय जगदीश हरे। ये बेटा कहाँ मर गया इधर तो आ, ओम जय जगदीश हरे। ये बहू कहाँ चली गई इधर तो आ, ओम जय जगदीश हरे। कहाँ चले गए घर के, कहाँ चले गए इधर तो आओ, ओम जय जगदीश हरे। मतलब एक 10 मिनट की आरती में 10 गाली बेटा को, 10 बहू को, 10 पूरे घर को। बताओ ऐसे जगदीश हरे खुश होंगे? भगवान कहते हैं केवल एक बार मुझे भज लो, एक बार। कर्मा के पिताजी को 80 साल हो गए लेकिन भगवान नहीं मिले। कर्मा के पिता बोले बेटी कर्मा मुझे रिश्तेदारी में जाना, मेरे गोपाल जी की पूजा करना। कर्मा बोली मुझे तो पूजा वूजा आती नहीं है पिताजी, पर तुम कह रहे हो तो मैं कर लूंगी। और जब मैं देखती हूँ ना ये छोटे से गोपाल जी, मुझे लगता है ये तो मेरे बेटा ही है। ओ तेरा भाव भी कितना अच्छा है, तो मेरे गोपाल जी को छोटा सा बेटा मानती है। पिताजी चले गए। ज्यादा नियम नहीं है, नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना, माला पहनाना, भोग बनाना, भोग लगाना, तुलसी जोड़ना, पर्दा लगाना, पूरा नियम बता दिया। अब कर्मा के पिता तो चले गए। अब कर्मा सवेरे सवेरे जगी। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठो गरुड़ध्वजा। सबसे पहले ठाकुर जी का उत्थापन किया। पिताजी ने बताया था पहले जगह ना ताली बजा के। फिर गोपाल जी को जमुना जल में नहलाया, फिर वस्त्र पहनाए, फिर चंदन लगाया, फिर माला पहनाई, सुंदर मुकुट पहनाया, इत्र डाला और सुंदर प्रसाद में खिचड़ी बनाई। राजस्थान की खिचड़ी बड़ी प्रसिद्ध है आज भी। हाँ, पिताजी ने कहा था कि तुलसी छोड़ के पर्दा लगा देना, सो पर्दा लगा दे। और आंखें बंद करके बैठ गई। गोपाल जी भोग लगाओ, गोपाल जी भोग लगाओ। और जो 5 मिनट बाद पर्दा हटा करके देखी तो खिचड़ी तो जैसी की तैसी रखी। अरे एक चम्मच भी नहीं खाई। अच्छा हम लोग कैसे लगाते भोग? कैसे लगाते हैं? तुलसी छोड़ते हैं, पर्दा लगाते हैं, गरुड़ जी में जाते। कई लोग तो पता नहीं क्या क्या नहीं करने लग जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, भगवान आपके हाथ से कभी खाते हैं? मेरे हाथ से तो आज तक नहीं खाई। किसी के हाथ से खाई हो तो हाथ उठा दो। खाई आज तक? मेरे हाथ से तो आज तक नहीं खाई। हम कितने भी मंत्र पढ़े, कितने भी तंत्र पढ़े, लेकिन एक तन का भी नहीं खाया। लेकिन कर्मा का भाव
तुम्हें खाना पड़ेगा। अच्छी नहीं बनी मुझे पता है, पिताजी के हाथ से आदत पड़ गई रोज। अच्छी नहीं बनी ना खिचड़ी, चल मैं दोबारा बना के लाती हूँ। कर्मा दोबारा बनाने के लिए गई, दोबारा सजा के रखा और जैसे ही सामने सजा के रख दिया, गोपाल जी भोग लगाओ, फिर भी नहीं खाई। दोबारा बना के लाई, तीसरी बार में नहीं खाई, तो रूठ करके कोने में जाकर के बैठ गई। बोले तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अनपढ़, अशिक्षित, स्कूल नहीं पढ़ा कर्मा ने, कॉलेज नहीं देखा, पर भाव मारवाड़ी गीत बड़ी श्रद्धा से गाना। कर्मा के भाव का आप इस गीत में दर्शन करें। कर्मा बोली आज तो तुमको खिचड़ी खानी पड़ेगी, और कर्मा की भावना का आप इस गीत के माध्यम से दर्शन करें। कर्मा का भाव देखिए आप। थाली भर के ल्याई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीम मारा श्याम धनी जमा बे बेटी। हमारे कुरथरा से पंडित श्री रामेश्वर दुबे जी भागवत जी का पूजन करते हैं। आप ताली बजा करके उनको शुभकामना दें। पंडित श्री रामेश्वर दुबे ग्राम कुरथरा भागवत जी को अपनी भेंट चढ़ाते हैं और माल्यार्पण करके भागवत जी का सम्मान करते हैं। पूरे क्षेत्रवासी थाली भर के लाए खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवे मारो श्याम धनी। भगवान इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी ब्राह्मणों का माल्यार्पण करके सम्मान। थाली भर के लाए खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, धीम मारा श्याम धनी जमा बे बेटी जाट की, जमा बे बेटी जाट की। थाली भर के लाए खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवे मारो श्याम धनी जमा बे बेटी जाट की, जमा बे बेटी जाट की। थाली भर के लाए खिचड़ो, हरि बोल। बड़े भाव से ताली बजाइए। बाप मारो गाम गयो है, न जने कब आवेगो। बाबा मारो काम गयो है, ना जाने कब आवेगो। उनके भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावेगो। के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। बाबा तो काम गए हैं, उनके भरोसे बैठे रहोगे तो भूखे रह जाओगे। इसलिए लालच दिखा रही है कि आज खिचड़ी खा लो तो कल मैं तुम्हारे लिए रबड़ी बनाऊंगी। आज बनाऊं तने खिचड़ो, बनाऊं तने खिचड़ो, कल रावड़ी घाट की, भीम मारा श्याम धनी जमा बे बेटी जाट की, जमा बे बेटी जाट की। थाली भर के लाए खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवे मारो श्याम धनी जमा बे बेटी जाट की, जमा बे बेटी जाट की।
भागवत भगवान की। बार बार मंदिर में जाती है, आंखें खोल करके देखती है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार ने खोलती। कहीं कोनी जिमरे मोहन करणी करणी गो, कहीं कोरे जिमरे मोहन करड़ी करली बोल। इसलिए तू जी मैं तो जत में जीमू, आ हो तू जी मैं तो जत में जीमू, मनु न कोई लाट की जीम मारा श्याम धनी, जमा में बेटी जाट की, जमा में बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीवे मारो श्याम धनी, जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की। कर्मा की भक्ति रंग लाई, सुबह से शाम तक जब बैठी रही जिद पर, तो सज्जन मेरे लड्डू गोपाल मूर्ति में से प्रकट होकर के आ गए। मुनिया बाल कृष्ण लाल की जय। साक्षात लड्डू गोपाल प्रकट होकर के आ गए। और कर्मा से बोले माँ हमें खिचड़ी खिलाओ ना। धन्य है कर्मा की भक्ति, गोपाल जी को अपनी गोद में बिठा करके अपने हाथों से खिचड़ी खिला रही है। इतने में क्या हुआ कि कर्मा के पिताजी आ गए और कर्मा के पिता ने आवाज लगाई, बेटी कर्मा, अरे ओ कर्मा जरा पानी लाना। कर्मा बोली पिताजी मैं नहीं ला सकती, क्योंकि मैं अपने गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ ना, इसलिए नहीं आ सकती। पिताजी बोले हाँ वो तुलसी छोड़ देना, पर्दा लगा देना, सुई लग जाएगा भोग। कर्मा बोली पर्दा तो खुला है ना, तो पिताजी बोले खुले पर्दा में गोपाल जी कभी खाते ही नहीं है। कर्मा बोली वो तो मेरी गोद में बैठ के खा रहे हैं ना। हे भगवान, और जैसे कर्मा के पिता ने सुना कि गोद में बैठ के खा रहे हैं, सीधे पिता महाराज दौड़े दौड़े अंदर आए और अंदर आकर के क्या देखा कि कर्मा की गोद में साक्षात लड्डू गोपाल बैठे हैं। धन्य है साहब। इतने भाव विभोर हो गए पिताश्री, इतने भाव निमग्न हो गए, अपनी बेटी की चरणों में गिर के रोने लगे। धन्य है बेटी। पूजा करते करते 80 साल हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई,
पर इस छलिया ने मुझे दर्शन नहीं दिया और तूने केवल एक दिन की पूजा में ही प्रसन्न कर लिया। वास्तव में भक्ति हो तो कर्मा जैसी हो, नहीं तो करना बेकार है। भक्ति होए तो कर्मा जैसी सामरिया घर आवे। भक्ति होए तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो। सावरिया घर आवे गो। सावरिया घर आवे गो। भक्तरे कारण मेरे प्रभु हरस रस जस गावे हो। भक्तारे कारण मेरे प्रभु हरस रस जस गावे। साचो प्रेम प्रभु से हो तो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले कांच की। ममारा श्याम धनी जमावे बेटी जात की। जमावे बेटी जात की। थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बात की बेमारो श्याम धनी जमावे बेटी जात की। जमावे बेटी जात की। थाली भर के लाई ऊपर घी की बात की बेमारो जमावे बेटी जात की। जमावे बेटी जात जमावे बेटी जात की। जमावे बेटी जात जमावे बेटी जात की। जमावे बेटी जात ओ जमावे बेटी जात की। जमावे